बदलते मौसम में ये जो एलर्जीज का बहुत कॉमन कारण है, तो इसका क्या कारण? जैसे समर सीज़न आ गया तो गर्मी बढ़ने के कारण जो बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं ये वेदर अपने आसपास ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा स्वेट आता है हम लोगों को गर्मियों में। वी टेंड टू रबर आइज मोर, हम आँखों को मलते ज़्यादा हैं, ऐसे हमारे आँखों में कीटाणु इंट्रोड्यूस हो जाता है। बच्चों में एलर्जीज बहुत देखने को मिलती है। जो लोग पहले ही एलर्जीज को थोड़े प्रोन होते हैं उनमें ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। हीट के कारण बढ़ जाती हैं, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी के कारण बढ़ जाती हैं, धूप को एक्सपोजर के कारण बढ़ जाती हैं। सो ओवर द काउंटर अगर आपको कोई मेडिकेशन दे रहा है तो वो एग्जामिन तो करना ही रहा आपको। सो दे गिव यू स्टीरॉइड्स एंड उन चीज़ों से आपकी आँख में और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। आजकल जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं बहुत यंग एज पे देखने के लिए। सो उससे आंखों का नंबर बढ़ना, जिसे हम कहते हैं कि अर्ली ऑनसेट मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। मायोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उस चीज़ से बच्चों को जल्द मतलब बहुत ही यंग एज पे ऐनक भी लग जाती है। खबरसार भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ कंसर्न्स में हम आपकी हेल्थ के रिलेटेड बात करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके ताकि आप एक सेहतमंद जिंदगी जी सकें। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैमसन राजपाल CMC से, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो चेंजिंग वेदर में आइज में एलर्जीज रहती हैं, जो इरिटेशन रहती हैं, उससे कैसे बचा जा सके और क्या करना चाहिए। सर, सबसे पहले मैं बताएं कि बदलते मौसम में ये जो एलर्जीज का बहुत कॉमन कारण है, तो इसका क्या कारण है? मैम, अभी जैसे समर सीज़न आ गया तो गर्मी बढ़ने के कारण जो बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं ये वेदर अपने आसपास ज़्यादा पनपते हैं। सो सिंस हम लोगों के ज़्यादा स्वेट आता है हम लोगों को गर्मियों में, वी टेंड टू रबर आइज मोर, हम आँखों को मलते ज़्यादा हैं, ऐसे हमारे आँखों में कीटाणु इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो कीटाणु इंट्रोड्यूस होने से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। गर्मियों में ज़्यादातर लोग रेड आइज के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो आँखों में लाली आ जाती है, आंखों में डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कभी आंखों में लाली आ रही है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो हमें एक आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये कॉमन कंडीशंस होती हैं, कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। बदलते मौसम के साथ ये कंडीशंस और कॉमन हो जाती हैं। एंड प्लस बच्चों में एलर्जीज बहुत देखने को मिलती हैं। जो लोग पहले ही एलर्जीज को थोड़े प्रोन होते हैं उनमें ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। हीट के कारण बढ़ जाती हैं, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी के कारण बढ़ जाती हैं, धूप को एक्सपोजर के कारण बढ़ जाती हैं। और इसके साथ साथ आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है दैट इज़ ड्राई आइज। ड्राई आइज बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई है सिंस लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, प्लस गर्मियाँ आने के टाइम पे हम लोगों की एसी की यूजेज बढ़ जाती है जो एयर में मॉइस्चर कम कर देती है। इन चीज़ों से हमें ड्राई आइज की भी प्रॉब्लम हो जाती है। देन अगेन इसके अगर कोई सिम्टम आते हैं, हमें आंखों में भारीपन रहना, थोड़ा बहुत ब्लरिंग हो जाती है हमें, या आंखों में थकान रहनी, तो इसके लिए देन अगेन हमें एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट है उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। तो सर, कंसल्ट कब किया जाना चाहिए? विद इन हाउ मेनी डेज, या कौन से सिम्टम ऐसे आ रहे हैं कि पेशेंट को लगता है कि अब मुझे दिखाना जरूरी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली जाती है या फार्मेसी से जाके खुद ही आई ड्रॉप ले लेते हैं, वो कितना सही? मैम, स्पेशली मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, क्योंकि आंखों में जब भी कोई दिक्कत होती है पहले हमें प्रॉब्लम होती है कि आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में से पानी आ रहा है, रड़क पड़ रही है, तो ये चीज़ें हर एक कंडीशन में ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स आते हैं। सो ओवर द काउंटर अगर आपको कोई मेडिकेशन दे रहा है तो वो एग्जामिन तो करना ही रहा आपको। सो दे गिव यू स्टीरॉइड्स एंड उन चीज़ों से आपकी आंख में और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। इसीलिए जब भी आपकी आंखों में लाली आ रही है, किसी भी किस्म का डिस्चार्ज आ रहा है, दर्द हो रही है, तो आपको एक आई स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। सर, जैसे एक कॉमनली आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अर्जेंट इमीडिएट हेल्प ली जा सके, जिससे कोई ऐसा आई ड्रॉप वगैरह हो सकता है? मैम, अर्जेंट इमीडिएट हेल्प एज सच कोई यूनिवर्सल आई ड्रॉप नहीं बता सकता मैं, बट गर्मियों में हमें इन चीज़ों का साफ ध्यान रखना है कि आंखों में हमारे ज़्यादा पसीना ना जाए, आंखों को ज़्यादा रब ना करें, एक ही हैंकी को बार बार ना यूज़ करें। अगर आपको आंख साफ़ करने की, मुंह साफ़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, एक टिश्यू यूज़ कीजिए डिस्पोजेबल, जिसको एक बार यूज़ करके आप फेंक सकते हैं। जी। और सर, जैसे स्क्रीन टाइम आपने बात करी है, स्क्रीन टाइम जो बढ़ चुका है उसके क्या इफेक्ट सामने आ रहे हैं?
मैम स्क्रीन टाइम बढ़ना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पहली बात तो लोगों का जॉब प्रोफाइल एंड स्टडी सारा कुछ लैपटॉप पे है। सो इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं आई फटीग, के बच्चे लोग प्रेजेंट करते हैं कि हमारी आंखों में थकान हो रही है, धुंधला दिख रहा है, हमें रड़क पड़नी शुरू हो गई। इसका कारण होता है कि आंखों में जो नमी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए यूजुअली हम प्रिस्क्राइब करते हैं लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल आई ड्रॉप। उससे आंखों की नमी बरकरार रहती है। प्लस आजकल जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं बहुत यंग एज पे देखने के लिए, सो उससे आंखों का नंबर बढ़ना, जिसे हम कहते हैं कि अर्ली ऑनसेट मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। मायोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उस चीज़ से बच्चों को जल्द मतलब बहुत ही यंग एज पे ऐनक भी लग जाती है। तो हमें ये चीज़ प्रिवेंट करनी चाहिए। अपने जो हमारा नॉर्मल स्क्रीन टाइम है उसको मॉनिटर करना चाहिए, एक वक्त एक समय रखिए उस चीज़ का। प्लस जिन जो नहीं कम कर सकते उनके लिए एक 20-20 रूल होता है, विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। आपको थोड़ा 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लेनी है। अदर प्रिकॉशंस आर देयर फॉर दैट। सर जैसे हेल्थ वाइज बोला जाता है कि एक्सरसाइज करना है मस्ट है, तो आइज़ के लिए भी ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो करके हेल्दी और नॉर्मल आई साइट रखी जा सके? मैम एज सच आई के लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं, बट पीपल डोंट डू इट डेली। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तभी हम सजेस्ट करते हैं। बट यूजुअल एक आंख का जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि हमें पास की चीज़ें भी देखनी है, दूर की चीज़ें भी देखनी है। सिंस आजकल बहुत लोग इंडोर्स में ही रहते हैं, सारा टाइम इंडोर्स ही काम होता है लोगों का, सो उससे लोगों को स्पाज्म आ जाता है, अकोमोडेशन का, जो मैंने आपको पहले बताई, चश्मे का नंबर आना शुरू हो जाता है। सो वी शुड बी एक्सपोज टू अ नॉर्मल एनवायरनमेंट, कि हमें बाहर जाना चाहिए, अंदर भी रहना चाहिए। सर आई ड्रॉप्स का नॉर्मल यूज़ क्या रहता है? आई ड्रॉप्स का नॉर्मल यूज़ अगर मैं आपको कहूँ, जो मैं आपको बता रहा था फ्रीक्वेंटली उसको यूज करना चाहिए? मैम डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। आई ड्रॉप्स लोगों को बहुत लगता है कि एक नॉर्मल सी दारू दे दी है डॉक्टर साहब ने डालने को, फ्रीक्वेंटली भी यूज? पर हर चीज़ का मैम यूज़ होता है। अगर वो सॉल्ट कोई बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई भी नहीं है तब भी उसका यूज़ तो है। एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, वो डिपेंड करता है कि आपके सूखापन कितना आ रहा है आंखों में, उसी के हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके देते हैं। सर जैसे कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के पास जाना सजेस्ट किया जाता है, बट डॉक्टर से पहले ही अगर वो अपने आप को हेल्थी रख सकें तो क्या आप मैसेज देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे? मैम मेरी ये एडवाइस रहेगी, स्पेशली जो एक तो स्क्रीन टाइम लोगों का ज़्यादा है, कि अपने आप को अवेयर कीजिए, जो अपना स्क्रीन टाइम है उसको मॉनिटर कीजिए। नॉट दैट कि आप सारा टाइम स्क्रीन के सामने बैठे हैं 8-8 घंटे, उसमें आप इंटरमिटेंटली ब्रेक्स लीजिए, हर 20 मिनट के बाद दूर देखिए, अपना फोकस कहीं और डाइवर्ट कीजिए, देन आप अपने काम पे रिज्यूम कर सकते हैं। सर जैसे एक और सवाल है कि जैसे कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, वी नो कि कैल्शियम फॉर बोन्स है, एंड आइज के लिए कौन सा कोई पर्टिकुलर विटामिन्स भी रहते हैं, कुछ मिनरल्स रहते हैं? मैम आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि पर्दे की हेल्थ को सही रखते हैं, सो वो यूज़ कर सकते हैं। बट हर चीज़ के लिए आपको एडवाइस पहले लेनी ज़रूरी है। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस एंड खुद किसी भी चीज़ का यूज़ करना, लोगों को इतना नहीं पता होता कि कितनी देर उसको खाना और कितना खाना है, सो उसका अंडर यूज़ ओवर यूज़ ऑफ कोर्स अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया सर इस सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो बिल्कुल चेंजिंग वेदर में जो आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसको ईजिली नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक चल रही है, डॉक्टर को पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, कंसल्ट कराएं, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसको यूज़ करें, और ताकि ना ही, जैसे डॉक्टर सर ने बोला है, कि ना ही ओवर यूज़ हो ना ही अंडर यूज़ हो। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरसार भारत के साथ।